Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your physics teacher. Today we are going to start the concept of spherical mirrors. इसके पहले हम लोग ने मिरर्स देखा है जो कि सीधे होते हैं, प्लेन मिरर्स. अब हम लोग को कैसे मिरर देखने जो कर्व्ड है. देखे होंगे जैसे एक स्पून, जब आप देखते हो स्पून में भी तो आपको अपनी रिफ्लेक्शन दिख रही है. अब बहुत ही शाइनी स्पून हो गया तो वो एकदम अच्छी इमेज दे देता है, ठीक है. तो वो कैसा हो जाएगा, वो कर्व्ड है तो वो एक कर्व्ड मिरर है. आप देखोगे बस स्टैंड पे, ऐसे तो बस स्टैंड पे कहीं कहीं आप देखोगे बहुत ऊपर पोल लगा होता है और बल्ज करता है वो बाहर की तरफ. आप देखोगे उस छोटे से मिरर में सब कुछ दिख जाएगा. हाँ, आपके गाड़ी का रियर व्यू मिरर वो कर्व्ड है. जितने भी पीछे मिरर होते हैं वो कर्व्ड होते हैं. तो आज उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कर्व्ड मिरर के बारे में. लेक्चर 22 फिजिक्स. टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर्स. अच्छा, ये कर्व्ड मिरर्स हैं तो कर्व या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है, और तो कोई कर्व होगा नहीं. अब आप बोलोगे सर ऐसा हो जाएगा, तो इसको भी आप ऐसे करोगे तो ये ऐसे ही तो हो जाएगा. इसको भी आप ऐसे पलट दो तो ऐसा हो जाएगा. अब आप बोलोगे नीचे हो जाएगा, इसको आप ऐसे कर दो वैसा हो जाएगा. दो ही तरह के कर्व पॉसिबल है. क्योंकि बेतुके क्वेश्चन तो हमको लगा ही था आएगा, तो हम पहले इसको एक्सप्लेन कर दें. अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जब कर्व्ड है तो इनका नाम स्फेरिकल मिरर्स क्यों पड़ा है. ये तो कर्व्ड है तो कर्व्ड मिरर इनको सिर्फ बोलना चाहिए. स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि टाइप नहीं, थोड़ा और ढंग से, ये एक स्फीयर का पार्ट होते हैं. जैसे ये पूरा स्फीयर है ऐसा, उसी का ये छोटा सा सरफेस ले लिया जाता है. ये भी एक स्फीयर है, इसको भी अगर आप पूरा एक्सटेंड करो तो ये भी एक स्फीयर है. इस वजह से इनको स्फेरिकल मिरर्स कहा जाता है, ठीक है. अब एक एक करके समझते हैं. अब ये दो अलग अलग टाइप का कर्व है, एक ऐसा कर्व है, एक ऐसा कर्व है, तो इनका अलग अलग नाम भी पड़ेगा. अगर ये कर्व इधर तरफ से मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो रिफ्लेक्ट किधर तरफ से करेगा? क्या लाइट इधर गिरेगी? इधर गिरेगी, ऐसे गिरेगी ना लाइट. तो जिस मिरर पे लाइट इसके केव वाले सरफेस पे गिरती है, ऐसे नहीं, बल्ज वाला नहीं, इनर सरफेस पे. बल्ज तो ये है, बल्ज के उल्टे वाले, बल्ज पे उसका सिल्वर होता है, अंदर साइड पे लाइट गिर रही है. ऐसे मिरर्स को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर्स. ये सब सर कहाँ पे यूज होता है बताते हैं अभी. और अगर ये जो सिल्वरिंग है ये अंदर की तरफ कर दिया हम लोग, तो अब लाइट किधर गिरेगी? बल्ज वाले पे ऐसे गिरेगी. तो ऐसे मिरर्स को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स. दोनों को एक एक करके देखते हैं. पहले कॉनकेव देखते हैं. दोनों का ही डायग्राम ऐसे बनने वाला है. अब वो बस आपके सिल्वरिंग पे डिपेंड करेगा. ऐसे कर दोगे सिल्वरिंग अंदर की तरफ तो कैसा बन जाएगा? कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स. और बाहर की तरफ कर दिए तो कॉनकेव. अब ये याद कैसे करोगे कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? अगर लाइट केव वाले सरफेस में गिर रही है, ये केव ही तो हो गया, गुफा है ना. अगर लाइट इस केव वाले सरफेस पे गिर रही तो वो एक कॉनकेव मिरर है, और उसका उल्टा कॉन्वेक्स. ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर बनाने के लिए हम किधर इसको पॉलिश कर दें? ये कॉनकेव में.
हाँ अर्पित, किधर कर दें, लेफ्ट की राइट? हाँ राइट। देखा, अकेले बैठने से दिमाग चलने लगा, वरना यहाँ बैठ के बस सिस्टम करते हैं आप। अब लाइट कैसे आने वाली है इस पे? ऐसे आएगी, ये आई और दो पैरेलल लाइन लेने आते हैं। अब ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगी, खुद सोच के बताइए। क्या ऐसे करेगी या ऐसे करेगी? हाँ देखिए, लॉजिकली भी देखिए तो ऐसा मिरर है, इस पे गिरा है, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ऐसे तो एक कर्व्ड है पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो इसी एंगल पे ये वापस बाउंस बैक कर देगी। लेकिन इसके कुछ रूल्स है कि ये कहाँ पास करते हैं, वो लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटा पढ़ ले रहे हैं कि ये ऐसे रिफ्लेक्ट करके ऐसे चली जाएगी और ये वाली ऐसे आके ऐसे आ जाएगी। ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। ये बस सिर्फ कॉन्केव नहीं होता है जी जी, कॉन्वेक्स में सर अलग अभी देखते हैं ना, कॉन्केव तो समझ लीजिए फिर समझते हैं। ये यहाँ पे गिरा। अब पहली बात तो एक रियल इमेज मिल गई हम लोग को, क्योंकि ये असल में यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट हुआ है। अब रियल इमेज के साथ साथ देखिए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, इतनी छोटी सी इमेज मिली है हम लोग को। तो रियल इमेज का तो ये प्रॉपर्टी है ही कि स्मॉलर इन साइज हो जाती है ना, इन्वर्टेड हो गई। देखिए एरो ऊपर था, एरो नीचे हो गया। तो कॉन्केव मिरर क्या करेंगे, हमें रियल इमेजेस देंगे। अब ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? हमारे गाड़ियों के जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें कॉन्केव मिरर लगे होते हैं। ऐसा क्यों? गाड़ी के जो मिरर्स होते हैं, मिरर क्योंकि सर रियल हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर हमने प्लेन मिरर लगाया तो वो तो डायरेक्टली जो है वही दिखा देगा। हाँ, और कॉन्केव में पीछे तो बहुत लंबी लेन है, सब कुछ दिख जाए, छोटा छोटा ही दिखे। तो ये इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, मिरर के नीचे लिखा भी होता है इमेजेस आर स्मॉलर इन साइज देन दे अपीयर। हाँ इमेजेस आर नहीं, इमेजेस आर क्या क्या लिखा होता है एग्जैक्टली, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट होता है। इसको समझते भी हैं, अगर समझे नहीं तो फिर क्या बात की फिजिक्स पढ़े। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका क्या मतलब होगा? एक एक करके बताओ, आप पहले बता दीजिए। अच्छा आप बताइए। जो ऑब्जेक्ट से मिरर में दिख रहा है सर, वो उतना दूर है नहीं सर, जितना एक्चुअली तो वो क्या और ज़्यादा दूर है क्या? और कम दूर है सर। हाँ पास है ज़्यादा, यही सेम। हाँ क्योंकि देखिए ये ऑब्जेक्ट को छोटा दिखाई पड़ा है, तो एक बड़ी गाड़ी हमें छोटी दिख रही है, तो हमें लग रहा कि यार दूरी तो होगी क्योंकि छोटी से तो दिख रही है, दूर की चीज़ें छोटी दिखती हैं। लेकिन ये तो छोटा कर दिया इमेज को बहुत ज़्यादा, इस वजह से ये छोटी दिख रही है। इसीलिए इसने पहले ही क्वेश्चन दे दिया कि भाई बहुत पास है तुम्हारी गाड़ी। ठीक है, ये होता है। अब ज़रा कॉन्वेक्स मिरर की भी बात कर लें। आपका क्या डाउट था? अच्छा कॉन्वेक्स, देखते हैं कॉन्वेक्स में क्या होने वाला। हम लोगों ने ऐसे ले लिया, हम वैसे भी ले सकते हैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमने क्या वैसे ही ले लें, सेम वैसे ही ले लें कि ऐसे बना लें? ऐसे, चलिए ठीक है। किधर इसको हम कर दें, राइट लेफ्ट या राइट? अर्पित, अरे वाह, बस उधर बोल दीजिए। कॉन्वेक्स मिरर बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि लाइट केव वाले सरफेस पे नहीं गिरेगी। अब ये इसका केव वाला सरफेस है, केव पे नहीं गिरने वाली, बल्ज वाले सरफेस पे गिरेगी, तो अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया। अब लाइट रेस को गिराते हैं। ये लाइट रे गिरी, ये लाइट रे गिरी, क्या हाल होने वाला है? वो वाला सर ऊपर जाएगा और वो वाला सर नीचे आएगा। ऊपर जाएगा, सबके हिसाब से ऊपर जाएगा। नहीं सर ऊपर नहीं जाएगा, सर वो ऊपर नहीं जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा।
मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है, पहले सब सही बोल रहे थे। ये नीचे चली जाएगी और ये वाली, अरे वाह आप भी उनके साथ हैं। एलविश ने आंसर दिया है, सोच लीजिए। साथ हैं उनके आप वो ऊपर वाले से ऊपर जाएगा और नीचे वाले से नीचे जाएगा। आप कैसे सेम चीज़ बोलते हैं, आप तो हट के चीज़ें बोलते हैं, स्ट्रेंज। तो ये वाली ऐसे चली गई और ये वाली ऐसे चली गई। अब इमेज कहाँ मिलेगी भैया, ये तो कभी मीट करने नहीं वाली, सीधे तो कभी नहीं मीट करेंगी ना, कि कर जाएंगी कभी जाके, नहीं करेंगी। पैरेलल से भी हटके केस है, पैरेलल तब भी ऐसे चलता है, तो ऐसे चल रहा है, दूरी जाएगी हमेशा। तो हमें क्या करना होगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा पीछे। प्रोड्यूस करते ही कुछ दिमाग में दौड़ने लगा, वर्चुअल। जैसे ही प्रोड्यूस की बात आए तुरंत वर्चुअल दिमाग में दौड़ना चाहिए। ये किया और ये किया, हमेशा सारे वर्चुअल देगी, हाँ, और सब कॉन्केव से रियल देगी। ये हम लोग अभी डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा ये मिरर्स के बारे में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। तो इसकी इमेज यहाँ जाके मिलेगी हम लोग को। तो एक चीज़ पता चल गई, कॉन्केव हमेशा रियल देते हैं, ये कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल देते हैं। अच्छा, आप सर बोले से कॉन्केव में सर क्या होता है, वो सब बड़े बड़ी चीजें सब छोटी दिखती है, इसमें सर कुछ अलग, इसमें अलग होता है, इसमें छोटी चीज़ें बड़ी दिखती हैं, इसमें उल्टा होता है, इसमें चीज़ें और बड़ी दिखती है, मैग्नीफाइड। माइक्रोस्कोप में सर इसी से लगा नहीं, माइक्रोस्कोप तो लेंसेज होते हैं वो, उसमें तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन का नहीं। उसके अंदर तो लाइट घुसती है ना, आप देखोगे कैमरे में तो वो तो ग्लास है, उसी ग्लास को कर्व किया गया है, वो भी एक भले कॉन्वेक्स ग्लास है, लेकिन उसके अंदर लाइट घुस रही है, उससे लड़ के वापस नहीं जा रही। यूज़ तो कॉन्वेक्स ही किया जाता है। हाँ बेटा, देखिए अपने फ़ोन के मिरर को चेक कर, अरे कैमरे को चेक करिए, बाहर की तरफ बल्ब दिख रहा है सबको, चेक कर लीजिए, जो भी लाया है लगे हाथ, प्रूफ भी हो जाए ना। नहीं, ये ऊपर तो प्लेन एक ग्लास है, कैमरे को अच्छे से देखिए, कैमरे पे ऐसे होता है ना बल्ज, तो यही तो हुआ, ताकि लाइट ऐसे गिरे। अब उसमें क्या होता है, वो लाइट सीधे चली जाती है रिफ्रैक्ट करके, उसमें नॉर्मल का चक्कर होता है, वो आप लोग 10th में पढ़ोगे। लेकिन ये सीन है, ये मैग्नीफाई करके चीज़ें देती है। समझ में आया थोड़ा बहुत। अब टर्म के बारे में समझते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है और अपर्चर क्या है। बड़े खतरनाक लग रहे हो बेटा। नीचे से फर्स्ट वाला स्विच ऑन कर दिए युवराज, लेफ्ट नहीं, उधर वाला, उस वाले बोर्ड का, हाँ। क्या बात है, क्या एग्जाम्पल मिल गया। कितना अच्छा मिल गया भाई डायग्राम, ये हम कभी बना पाते हैं? ठीक है, तो ये कौन सा मिरर यहाँ पे यूज हुआ है? ये कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव? सोच के सब लोग बताइए। ये कॉनकेव है, सबके हिसाब से कॉनकेव कि कॉन्वेक्स है ये वाला? ये कॉनकेव है। अभी सिर्फ इसका बताइए, ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? कॉनकेव। देख के नहीं बता पाएंगे आप, बल्ब्स देख के नहीं बता पाओगे, आपको इमेज देख के बताना पड़ेगा। हाँ, इमेज की साइज से बताना पड़ेगा आपको। ये कॉन्वेक्स है? तो बेटा ये ए मिरर के बारे में सिर्फ बताओ, बी वाला छोड़ो, सिर्फ इसी को बताओ अभी कि ये क्या है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। सब लोग वोटिंग करो। युवराज, तेजस, अर्पित, एलविश। चलो एलविश बेटा क्या है ये? हाँ चलो सब लोग पहले बता दो। तेजस
कॉनकेव। अरे सर वो युवराज सर मैं तेजस्वी। अच्छा तो आपका भी तो कॉनकेव ही है। तो सर कॉन्वेक्स लिख दीजिए। नहीं सर सर वो सर कॉनकेव। सर ये सर फ्लो के साथ चल रहा है, ऐसा नहीं फ्लो तो कॉनकेव ठीक है, अभी अगर पूछ ले कि सब लोग सही हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर के बारे में हम लोग पढ़ें कि वो क्या देता है, एक स्मॉलर साइज की इमेज देता है। तो देखिए स्मॉलर इमेज तो हो गई, और वेयर एज कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं, बड़ी इमेज देते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी इमेज दी है हम लोग को। और ये एक वर्चुअल इमेज है, ये एक रियल इमेज है। ये एक वर्चुअल इमेज है, ये एक रियल इमेज है, क्योंकि यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली मीट की हैं, इससे रिफ्लेक्ट करके एक्चुअली लाइट रेज मीट की हैं। पीछे जा चलिए देखिए कॉन्वेक्स में क्या होगा, लाइट रेज आएंगी ऐसे टकराएंगे और मीट कहाँ करेंगी, पीछे। इसमें क्या होगा, लाइट रेज आएंगी ऐसे जाएंगी, लाइट रेज आएंगी ऐसे और यहाँ पे मीट करेंगी, तो इसकी इमेज ऐसी हो जाएगी। इसकी लेंथ इतनी थी। ठीक है, वहाँ पे सर पॉलिश सरफेस की जगह सर हार्ड सरफेस लिखा है। तो हार्ड तो मिरर तो हार्ड ही होते हैं। जहाँ पे पॉलिश लिखा है कोई बात नहीं, उसकी मर्जी। अब हम लोग को तो ये देखना है कि ये जो इतने सारे टर्म्स लेके आया है इसको इग्नोर कर दीजिए। ये जो इतने सारे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, ये सब कहाँ, ये सब क्या मतलब है इसका, कोई बताएगा? सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई बता दे। फोकस का दुगना, देख के वाह वाह, 2F लिखा हुआ है तो देख के बता दे। कोई और ट्राई करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब बिना ये सब टर्म्स को यूज किए नहीं बचेगा, जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है। इसके लिए लेक्चर के स्टार्टिंग में जाओ, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था स्फेरिकल मिरर इन्हें क्यों कहते हैं, उस वाले डेफिनेशन पे जाओ। हाँ स्फेरिकल मिरर के स्फीयर का सर जो रेडियस होता है उसके सर हम ये कहते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं, स्फेरिकल मिरर के सर स्फीयर का सर जो रेडियस होता है उसे सर हम सर रेडियस नहीं, रेडियस से रहता है ना स्फीयर का रेडियस कर्वेचर, पर हाँ उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर वर्ड, सेंटर वर्ड, अरे सेंटर ऑफ स्फीयर का सेंटर, ये है इसका सिंपल मतलब। ये देखिए ठीक है, यहाँ चला देते हैं। ये ऐसा स्फीयर हो जाएगा, ये यहाँ से नहीं मिल पाया, वरना ये इसका सेंटर हो जाता। तो इस स्फीयर को जब आप एक्सटेंड करोगे तो जो आपको उसका सेंटर मिलेगा, इस स्फीयर का सेंटर, वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस भी तो बोल सकते हैं। सेंटर ऑफ स्फीयर का एक रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सर इसमें से सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस को नहीं, स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां से लेके जो स्फीयर तक की लेंस तक की डिस्टेंस है मिरर तक की, उसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से लेके इतनी डिस्टेंस, इसको रेडियस कहते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। वहाँ सर पूछेगा तो नहीं ना, पूछेगा इसीलिए तो पढ़ा रहे। चलिए ये मिरर ड्रॉ करिए दोनों लोग, मतलब दो क्या, सब लोग जल्दी ड्रॉ करिए।
ड्रॉ कर लिया बेटा, ड्रॉ कर लिया। क्या ड्रॉ करना है सर? मिरर। सर इसका ऑल्सो क्वेश्चन है कैसे बैठना से एग्जाम। चिंता मत करिए, आज इनको हम ठीक कर ही देंगे। नहीं वही बहुत दिनों से। क्वेश्चन सर बेंच बैठा है नहीं। कोई बात नहीं, आज हम इन्हें ठीक कर देंगे। ठीक है बेटा, आज ठीक हो जाएंगे आप, आज ठीक हो जाएंगे आप घर जाते ही। अच्छे से दूसरा ऊपर से एक डाउट नहीं था क्या दूसरा बंदी क्यों रखते हैं? आप सब बोले थे मेरे भी अंदर बहुत सारे डाउट है जैसे कि का ऑप्शन लेकर और ये वाला था ग्रेविटी वाला था। आप सब बोले बंदी क्यों रखते हैं, तो क्यों रखते हैं ये सब नहीं यार, जिसमें 9.8 आता है बाद में कौन सा ऐसा जिसमें ये 9.8 आता है? हाँ सर ये देखिए, हाँ सर सही सर आप सब बोलते ना सर यहाँ मतलब आपको भी सर डाउट था तो यहाँ पे वन ही क्यों रहता है, टू और वो सब क्यों रहता है? मेरी मैम बताई थी वो ये बताइए अगर यहाँ पे टू रहेगा तो कल तक 9.8 का वही कल तक ट्वाइस हो जाएगा डबल। नहीं वो मुझे आंसर मिल गया था। ये वही होगा जो उसका मास होगा। ये एक्चुअली ये 1 किलो का मास है, तो ये 2 किलो का मास पे जो हमारा 20.6 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा उस पर। ये मास जो भी यहाँ पे होगा सिर्फ 1 लेंगे नहीं, 19.6 हाँ 19.6, यहाँ पे जो भी लेंगे 1 2 3 4 कितना भी ले सकते हैं, वो मास के बराबर होगा। जो भी मास होगा उस बॉडी का वो लेंगे। यहाँ पे 1 किलो का मास है, इस वजह से 1 लिए हैं, वो है आंसर। चलिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होगी? पार्ट नहीं, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल कर्व्ड मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ। इस स्फेरिकल मिरर का ये छोटा सा हिस्सा है, ये है ना। ये जो ये कौन सा मिरर होगा? लाइट रेज ऐसे आ रही, तो कौन सा मिरर है? कॉनकेव। तो ये कॉनकेव मिरर हिस्सा है इस स्फीयर का, तो ये सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। हाँ नहीं, अभी तो बहुत सारे टर्म्स हैं। अब इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। अब ये जो पूरा मिरर है हमारा, कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर है। इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, है ना, इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोल कहेंगे उसको हम लोग। पोल, POLE, उसको P से मार्क करेंगे, ऐसे P। जो इस मिरर का सेंटर पार्ट होगा उसको P से मार्क करेंगे। स्फीयर का सेंटर है वो स्फीयर का सेंटर है। ये सिर्फ ये कलर्ड लाइन देखिए, पिंक लाइन, ये जो कॉनकेव मिरर है इसका जो सेंटर है वो है पोल। ठीक है, लिखिए। अभी पढ़ेंगे, जब पहले आए तो फोकस पे तो आए, तब फोकल लेंगे बताएंगे। पोल इज द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट ऑफ। सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो बड़ा सा स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ। उस स्फीयर का पार्ट है मिरर। तो
अरे बेटा कितनी बार बुलवाओगे? द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर, और से इस सेंटर द जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फीयर। लिखना नहीं है ये? क्या पन्ना ना क्यों लेके आए? पन्ना क्यों लेके आए? कॉपी नहीं है? अगला नंबर आप ही का है ठीक करने का। अगला नंबर आप ही का है। आज तो ये ठीक होंगे, अगले टर्न पे आप ठीक होंगे, बाकी ये दोनों तो सुधरे हुए हैं। ठीक होंगे मतलब इसका मतलब ऐसे ठीक होंगे मतलब घर पे कॉल जाएगा, किसी की क्योंकि इतना अच्छा बिहेवियर है आपका क्लास में, तो घर पे कॉल जाएगा कि आपका बेटा बड़ा ही अच्छा कर रहा है ज़िंदगी में। अरे जिसके पास भी, सबसे पहले तो सबसे मेन होता है घर में मार लगाने वाला पिताजी। पिताजी के पास कॉल जाएगा तो वो घर पे कॉल लगवाएंगे कि ज़रा डंडा नहीं मंगाओ, या तो वो मुझे ही अनुमति दे दें, हम उनसे पूछ लेंगे सर हम डंडा चला दें इन पे, अनुमति लेना ज़रूरी है ना, और चला केस एस हो जाता है। अरे तब तो बहुत ही अच्छी बात है। सर दादी सर आपसे करने से दादी सर खुद हाथ पैर सर दादी इनकी दादी, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। नहीं आप बोल ही दे रहे थे, आप बोल दिए थे उनका खुद हाथ पैर। चलिए ठीक, अच्छा बता दिया आपने। किया लिखा? अरे भाई सेंटर ऑफ द स्फीयर, हाँ जियोमेट्रिक बोल दीजिए, सेंटर बोले उसके आगे जियोमेट्रिक मतलब एग्जैक्ट, जियोमेट्री की मदद से हम लोग ने उसका सेंटर निकाला। जियोमेट्री पढ़े होंगे ना पहले क्लासेस में, वही है। पहले मतलब 8th क्लास में। चलिए अब प्रिंसिपल एक्सिस समझते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ता है प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं बेटा इस साइड है, अगर आप ध्यान दो तो ये सब कुछ जो है इस साइड भी होगा, इस साइड भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। ये जितनी डिस्टेंस यहां पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर की, उतनी डिस्टेंस वाला एक यहां पे भी 2, यहां पे भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, और ये पोल हो जाएगा। पोल तो दोनों के लिए, ये हो जाएगा अपने सेंटर ऑफ, तो इसीलिए प्रिंसिपल एक्सिस यहां तक खिंची हुई है, दोनों साइड मिरर के चलता है कि इन केस अगर एक वर्चुअल इमेज मिलती है तो कहाँ पे ड्रॉ करने वाले। वैसे इसके केस में तो नहीं मिलने वाली, बट कॉन्वेक्स में तो मिलेगी, तो आगे पीछे दोनों होता है। ये मैं कॉन्केव में समझा रहा हूँ तो ये मत समझिए कॉन्वेक्स में नहीं चलेगा, कॉन्वेक्स में भी सेम फिनोमेना है। कॉन्वेक्स भी साथ साथ लेते चलूँ क्या? चलिए मैं कॉन्केव बनाता हूँ, आप लोग कॉन्वेक्स बनाते रहिए उसी के साथ। चलिए एक कॉन्वेक्स भी बना दो। किधर इसको शाइनी सरफेस बनाए? लाइट किधर गिरेगी? पोल कहाँ है इसका? ये है इसका पोल। और नहीं अभी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बना पाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है इसका? इसको जो ये स्फीयर है उस स्फीयर का पार्ट बना दो ये। अब इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये सी। अब इन दोनों लाइन को जोड़ दो, ये क्या बन गया? प्रिंसिपल एक्सिस। अभी तो फोकस की बात ही नहीं हुई, और ये सेम काम यहाँ पे भी होगा, ठीक है? यहाँ पे भी इतने ही डिस्टेंस पे एक दूसरा सी भी होगा, इसको सी ऐसे कर देते हैं, और पोल तो इसका भी कॉमन है। तो इस केस में क्या होने वाला है देखिए, इस केस में लाइट ऐसे चली जाएगी और ये पीछे जाएगी,
तो बताने के लिए कि इट फॉर्म्स एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर एट या फिर एट फ्रंट ऑफ द मिरर, इस वजह से दोनों साइड बनाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? बताइए आया कि नहीं आया? अब फोकस पे आ जाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो लाई करता है वो फोकस है। ये इन दोनों के बीच में जो लाई करता है वो फोकस है। तो यहां पे क्या हो जाएगा फोकस? इसके और इसके बीच में। यहां पे भी हो जाएगा इसके और इसके बीच में। ठीक है, ये वाला इसका शाइनी सरफेस है, तो ये सारे नॉर्मल होंगे, ये डैशेस होंगे। समझ में आया? अरे अरे क्या हो गया यार? हाँ, डैश बनाने के लिए, क्योंकि सेम ही वेरिएबल थोड़ी ना यूज कर सकते, दोनों की अलग अलग वैल्यू है ना। मतलब लेंथ तो भले बराबर होगी, लेकिन बताने के लिए कि ये उसका वर्चुअल साइड है। नहीं नहीं होता है। अभी आप जब रे डायग्राम पढ़ोगे तो देखिए, रे डायग्राम आपका हाँ बनाना पड़ता है। जब एक वर्चुअल इमेज बनेगी बेटा युवराज, तो उसको बताना तो पड़ेगा ना कि कहाँ पे बन रही है। इस वजह से हम लोग ये काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसमें ये लाइट रेज ऐसे चली जाएंगी, अब यहाँ तो मीट करने नहीं वाली, तो यहाँ मीट करने वाली है। तो ये कहाँ पे मीट की? बिहाइंड द मिरर। बस बोल दिए बिहाइंड द मिरर, नहीं, बिहाइंड द मिरर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ये बताती है ये बिहाइंड द मिरर वाला ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस है। वैसे इसका बिहाइंड द मिरर क्या होगा? ये कॉनकेव है, तो इसका शाइनी सरफेस क्या है? ये वाला। और पॉलिश्ड ये है। ठीक है, तो इसमें ये सारा नॉर्मल है, लेकिन एक दूसरा स्फीयर यहाँ पे ऐसे बनेगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा और पोल ये हो जाएगा। बीच में क्या लाई करेगा? फोकस। ठीक है, इनमें तो नहीं आने वाला क्योंकि इस पे ऐसे ही जाएगी, लेकिन कॉन्वेक्स वाले में बनाना पड़ता है। ठीक है, अब एक और टर्म अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? अच्छा, फोकस की डेफिनेशन लिख ली। द पॉइंट दैट लाइज बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द पॉइंट दैट लाई between pole and center of curvature, in the middle of pole and center of curvature। middle लिख लीजिएगा, between तो कहीं भी हो सकता है। in the middle of pole and center of curvature। और इसी की जो लेंथ होगी, पोल और फोकस से लेके जो लेंथ होगी, उसी को फोकल लेंथ कह देते हैं। पर ये अगले टर्म में पढ़ेंगे, आज ही नहीं पढ़ना। अपर्चर लास्ट टर्म है। अपर्चर, अपर्चर होता है जो एक्सपोज्ड पार्ट है मिरर का। मतलब जितना बड़ा आपका मिरर है, तो ये इसका अपर्चर है। जितना एक्सपोज्ड है, जहां पे कहीं भी लाइट गिर सकती है, तो ये पूरा उसका अपर्चर है। अपर्चर क्या होता है आरुष? हाँ, अब जैसे ये मिरर है, इसका अपर्चर क्या है? हाँ, ये पूरा ही मिरर, तो ये पूरा ही मिरर अपर्चर होता है। इसको अगर आप सीधे कर लो तो एक लेंथ मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो अपर्चर भी लिख लीजिए। हाँ, पूरा अगर बोल है, थोड़ा सा पार्ट है जिसमें अगर खाली पार्ट आधा से पूरा से पॉलिश उसमें अगर हम उसे एक रिमोट लगा मारेंगे तो उसे कर दी जाएगी ना। अंदर डाल दिए। अच्छा, समझ गए। मतलब इसी के इसको पूरा गोला बना दिए और यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया और ऐसे डाले। अगर थोड़ा सा ऊपर, अच्छा हाँ, सीधे तो सीधे निकल आएगी। ऐसे डालें तो ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, ये एक चलती रहेगी इसी के अंदर इन्फिनिटी ऐसे। जब तक आप लाइट रेज मारते रहेंगे, इसी के अंदर घूमती रहेगी लाइट, बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, और ये आप रिफ्लेक्शंस देख नहीं पाओगे क्योंकि ये तो इसके अंदर हो रहा है, मगर होता रहेगा उसके अंदर रिफ्लेक्शन। अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, अपर्चर की डेफिनेशन लिख लीजिए।
पर इजी डेफिनेशन लिख ले रहे हैं, द सरफेस ऑफ द मिरर ऑन विच द लाइट फॉल्स, द सरफेस एरिया ऑफ द मिरर ऑन विच द लाइट रेज फॉल। द सरफेस एरिया ऑफ द मिरर ऑन विच द लाइट रेज फॉल। अब एक चीज हमेशा मानी जाती है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमेशा बड़ा होगा अपर्चर से। इसका क्या मतलब है आरुष, सोच के बताइए। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ग्रेटर देन द अपर्चर, इसका क्या मतलब? आप भी एक्सप्लेन करेंगे? पूरे से स्पेस ज़्यादा बड़ा होता है कि सर उसका आधा पार्ट पूरा स्पेस से ज़्यादा बड़ा होता है, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे से ज़्यादा सब बड़ा होता है। आपको नहीं आया, मुझे भी नहीं आया उसका। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पहली बात तो क्या होती है बताइए? रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की डिस्टेंस। अरे यार तब से समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सेंटर ऑफ द स्फीयर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन रेडियस जब वर्ड आता है तो सेंटर से यहाँ तक की हम लोग डिस्टेंस लेते हैं ना, सेंटर से कहीं भी खींच दो वो हो जाएगा ना रेडियस, तो ये भी तो कहीं से भी खींच दिए, तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब इतना समझ में आया? तो इसका बेसिक मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ज़्यादा बड़ी होगी अगर आप इसी मिरर को सीधा कर दिए, तो इसका मतलब ये लाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर खींचने पे इतनी बड़ी बन रही है तो जो अपर्चर है वो इतनी बड़ी आ जाएगी। ठीक है, ये इसका मतलब है। हाँ बस आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले क्लास में। हाँ ठीक है, तो चलिए फिर एक लाइट रे में दे रहा हूँ, दोनों लोग को ड्रॉ करना है कि ये इसका पाथ क्या होगा। ये 2 मिनट बाकी है ना, कर ही लेते हैं। मैं सर में लाया हूँ बिना पेन लो मेरे पास। चलो ये लो, एक लाइट रे मैंने इस पे गिराई है, ठीक है, और यही सेम लाइट रे मैंने इस पे गिराई है। दोनों लोग को पाथ बताना है इस लाइट रे का। ये बस एक ही नहीं इमेज नहीं बताना, इस लाइट रे का पाथ बताना है दोनों सबको। अपने कॉपी में ड्रॉ करिए विद द एंगल्स। कुछ नहीं बेटा, आपने तो बैग बंद ही कर लिया। अरे कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। ये क्वेश्चन विद्यार्थियों के लिए, आप तो नेता हैं। बेटा इसी का पाथ बताना है कि इससे लड़के कहाँ जाएगी लाइट रे, एक इसका और एक इसका। अपने कॉपी में ड्रॉ करना है दोनों लोग को। ये देख सर, ये सर ऐसे आई थी सर, ऐसे आई। एंगल ऐसे एंगल आ रहा है। ये कौन सा मिरर है? ये वाला सर कॉन्वेक्स है ना सर। हाँ ठीक है, इसमें सर दे ऐसे चली गई। हाँ ऐसे आई तो ऐसे गई। हमेशा एरोज बनाया करिए भाई, एरो दीजिए इसमें छोटा सा ऐसे ऐसे, ठीक है, तो पता चलता है कहाँ से आई। हाँ एकदम सही। चलो भैया बाकी सब लोग दिखाओ, बनाइए। ये बंद तो गई ऐसे, कहाँ अब जा रही है ना, जा रही है? गलत, फिर ऐसे जा रही होगी फिर। हाँ ऐसे जा रही है। बात तो ठीक है सर, ऊपर या नीचे जाए। अरे सवाल हाँ ऐसे ऐसे। दूसरे वाले मिरर का, ये वाला इसमें से नीचे आएगी सर। सर ऐसे जाएगी सर। सर ऐसे जाएगी, मैं वापस वही। सर मेरे भी सर दोनों में नीचे ऐसे ही जाएगी, दोनों में नीचे ऐसे जाएगी, दोनों में ऐसे जाएगी। चलिए क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, घर पे जाके रिवाइज करिएगा।